यूएस और ईरान के बीच सीज फायर टॉक्स चल रही है और पाकिस्तान एज ए मीडिएटर इमर्ज हुआ है। क्यों पाकिस्तान को ईरान और यूएसए इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आखिर पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? और दूसरी तरफ हम ये समझेंगे कि ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया इजराइल को लेके कि वहां के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने उन्हें डांट लगा दी। उसके बाद उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस वीडियो को हम अलग पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और पाकिस्तान के सच में इतना रिलेवेंट है ईरान और यूएस के लिए। इसे अच्छे से समझते हैं, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और अलग पर्सपेक्टिव से समझेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन। मैं सौरभ, लेट्स डाइव डीप इनटू इट और इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है कि पाकिस्तान किस तरीके से यूएस और ईरान वॉर में मीडिएटर की तरह इमर्ज हो रहा है, क्योंकि वहां पे वो चाहते हैं कि लोग पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़े हैं उसको भूल जाएं, जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है इतने लंबे टाइम से पाकिस्तान, उसे भी भूल जाए और वो फोकस करे कि पाकिस्तान ने क्या अचीव किया। एक बार आप ये स्टेटमेंट सुनो शहबाज शरीफ। इज्जत और तकरीम का ये सदियों में अल्लाह ताला किसी को अता करता है। पाकिस्तान की तारीख में इट इज द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इजराइल पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इजराइल कहता है कि पाकिस्तान इज नॉट अ क्रेडिटेबल मीडिएटर, जिसको लेके ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इजराइल इज इवल एंड कर्स फॉर द ह्यूमैनिटी। क्यों? क्योंकि इजराइल ने पहले गाजा पे अटैक किया, उसके बाद इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया और अब ईरान पे, जिसको लेके इजराइल की मिनिस्टर ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जबकि वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रख रहा है अपना, जिसको लेके आसिफ मुनीर जो कि आर्मी चीफ है उन्होंने डांटा ख्वाजा आसिफ को। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि क्यों यूएसए पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर बना देता है और उसके अलावा ईरान भी पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों कंट्री पाकिस्तान को एक न्यूट्रल ग्राउंड मान लेती है। इसका सबसे पहला रीजन हम यूएसए के पर्सपेक्टिव से समझते हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल वॉर जो हुई, जो 1.5 महीने तक चली अप्रोक्सीमेटली, इसमें साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस ऑल टाइम हाइक पे पहुंच गए, इवन लोग रोडों पर उतर आए और लॉकडाउन की नौबत आ गई। और हम जानते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बहुत लंबे टाइम से खराब चल रही है और इसको और ज्यादा टेंस्ड कर दिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर ने, जो कि काफी लंबे टाइम से चल रही है और अभी भी चल रही है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को बहुत ज्यादा हाइफ कर दिया, तो इसे बचाना था। दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान के ना ईरान के साथ कोई इतने अच्छे रिलेशन नहीं, और वो ये भी नहीं चाहता यूएसए को ईरान से जाके मिल जाए। तो इस वजह से हमने ये भी देखा कि यूएसए ने किस तरीके से पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर बनाने की कोशिश करी, क्योंकि ट्रंप ने एक ड्राफ्ट मैसेज दिया और शहबाज शरीफ ने उसे पोस्ट कर दिया। तो इससे हमें दिखता है कि यूएसए चाहता था कि पाकिस्तान एज ए मीडिएटर इमर्ज हो। दूसरी तरफ हम ईरान का पर्सपेक्टिव समझे, ऑल्दो कि ईरान के और पाकिस्तान के बहुत लंबे टाइम से अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन इस वॉर में ईरान भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ईरान भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से प्रो अमेरिकन हो जाए और अमेरिका की मिलिट्री को अपने कंट्री के अंदर एंट्री दे या अपने एयर बेसिस इस्तेमाल करने दे, ताकि अमेरिकन मिलिट्री पाकिस्तान के थ्रू जो होता है अटैक कर सके ईरान के ऊपर। तो इस वजह से पाकिस्तान एज अ मीडिएटर एक्सेप्ट कर लिया है ईरान ने और यूएसए ने। तो अब दोनों कंट्रीज ने पाकिस्तान को एज अ मीडिएटर मान लिया है। तो पीस टॉक्स चल रही है अभी पाकिस्तान के अंदर सीज फायर को लेके। और उसके अलावा हमने पहली बात करी थी कि ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को लेके कहा था कि इजराइल इज द इवल, क्योंकि इजराइल ने पहले गाजा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और मैं इससे एग्री करता हूँ, जो फुटेज देख रहे हो ना, इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। गाजा के अंदर पूरी तरीके से तबाह कर दिया। हालांकि बाद में एक प्लान आया था कि गाजा को रीबिल्ड किया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, ईरान और इजराइल का वॉर जो था, क्योंकि इजराइल ने वॉर छेड़ा था, यूएसए तो बाद में कूदा, क्योंकि इजराइल था तो यूएसए को तो आना ही था इसमें। और अब ये जो आप वीडियोस देख रहे हो ना, ये लेबनान की वीडियो है और ये रिहायशी इलाका, यहाँ पे इजराइल ने 10 मिनट के अंदर 100 बम गिरे और इसमें लगभग 200 से ज्यादा लोग मार दिए। तो इस वजह से ख्वाजा आसिफ ने पॉइंट आउट किया इजराइल को और उसे इवल का ना। ख्वाजा आसिफ जो है, अब इसको लेकर हमें पता है कि उन्होंने चैट डिलीट कर दी थी, ट्वीट डिलीट कर दी थी, क्योंकि इवन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि जो पीस की बातें करता है उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज के दिन पाकिस्तान के अंदर इजराइल और यूएसए और ईरान से डेलीगेट्स आए जो पीस टॉक कर रहे हैं। उससे पहले ट्रंप ने कह दिया कि चाहे पीस टॉक्स फेल हो जाए, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मोज पूरी तरीके से खुली रहेगी, वो बंद नहीं हो सकती। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम हथियार रेडी करके बैठे और इस बार जो अटैक होगा ना ईरान पे, उसे पूरी दुनिया याद रखेगी। तो इस तरीके से पाकिस्तान एज ए मीडिएटर इमर्ज होकर आया है। फाइनली मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो ट्रंप ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन रेड स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन आयरन शील्ड। अगर आपको मेरा कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा और कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को